गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके, यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके पोल सेक्शन के अंदर जाकर करने होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबके आंसर आपको पोल में देने होंगे। पोल में किस तरीके से जाओगे कि थ्री डॉट्स पर क्लिक किया, फिर आपने एक्टिविटीज पर क्लिक किया, और फिर आपने एक्टिव पोल पर क्लिक किया। आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा, कोई एक क्वेश्चन संख्या आएगी, क्वेश्चन नंबर आएगा, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे, और जब यहाँ लिखा जाएगा स्क्रीन पर आपके पास में वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक, तो हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, और आज ही आपकी सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास के अंदर आपने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। कहाँ तक की आपने कवर कर लिए थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार तक आपने सारी चीजें कवर कर ली थी। एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं 2 मिनट में। देखिए, सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल का। कौन सा पढ़ा था आपने? लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल आप लोग अच्छे से जानते हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? एक होती है। यानी कि अगर लीनियर पोलिनोमियल के आप लोग जनरल फॉर्म की बात करें तो ए एक्स प्लस बी और ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां पर जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी? एक होगी। ठीक, चलिए सेकंड आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ा था कि इसकी जनरल फॉर्म क्या थी? इसकी जनरल फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें जिस भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की अगर किसी भी पोलिनोमियल की बात की जाएगी, आप लोग यहाँ देखोगे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ये भी इसकी डिग्री है या फिर जो इसकी हाईएस्ट पावर है उसके साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, और तीसरा टाइप आप लोगों ने पढ़ा था थर्ड पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल की जो आपके पास में जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की? वो होती है ए एक्स क्यूब, लिख देते हैं वो भी ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप यहां पर भी देखोगे जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो डिग्री होगी हमारे पास में, वो कितनी होगी? 3 होगी क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। और ये याद रखना है कि इस हाईएस्ट पावर, यानी कि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है 3, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। बताइए, इतना सभी को याद है ना? बोलिए जल्दी से। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको आंसर्स कहाँ करने होंगे? पोल सेक्शन के अंदर करने होंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे स्क्रीन पे बना हुआ हाथ नहीं दबाना है, जिसका हो जाएगा ठीक है। अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि 9 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है, 4 बच्चे बाकी है। ठीक है, चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। और अभी 3 बच्चे बाकी हैं क्योंकि 13 में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए अभी 2 बच्चे बाकी हैं, तो लास्ट 2 सेकंड और देखते हैं जल्दी से। 2, 1। आप देखोगे कि 12 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। आप लोगों को आंसर शायद दिखाई दे रहा होगा कि हाँ 12 बच्चों ने वोट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। और क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन के अंदर? जल्दी से बताना। देखिए, बी ऑप्शन 1 बच्चे ने और सी ऑप्शन 11 बच्चों ने वोट किया है। बी ऑप्शन 1 बच्चे ने और सी ऑप्शन 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपसे पूछा गया है कि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद बताइए। क्या बताइए? द्विघात बहुपद, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो कैसे बताओगे आप? देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप लोगों ने जाना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या चीज जानी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर? कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का जो पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 2। तो आपने देखा हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पे कितनी है? 1, यानी कि तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पर पावर कितनी है हाईएस्ट पोलिनोमियल की? 3।
आप कहोगे सर ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर कितनी है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और लास्ट में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर हो गया। आपसे क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बताइए कितना क्लियर सभी को। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, बोलिए माइक ओपन करके, क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से। चलिए यस। ठीक है बच्चे, यानी कि इसका आंसर तो सी हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3x प्लस 5, बताइए क्या ये एक इक्वेशन है, बताइए। अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। बताइए 3x प्लस 5 क्या एक इक्वेशन है, अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक, यानी कि वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर आंसर आ गया कि सर ये इक्वेशन नहीं है। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा ये इक्वेशन क्यों नहीं है, या फिर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करवाएगा कि सर इसको इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बताइए कोई भी। हाँ माइक सर ओपन कीजिए, इक्वेशन जो होती है वो है ना इज इक्वल टू 0 होती है। दोबारा बोलो एक बार। जो इक्वेशन होती है वो मतलब कोई पॉलिनोमियल है उसके इज इक्वल टू 0 होती है। वो इज इक्वल टू 0 होती है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर आप 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आप ये कह रहे हो। यस सर। सर ठीक है, अगर ये बताओ, आपने कहा सर इक्वल टू 0 होती है, और अगर हमारा मन ऐसे करने का लिखने लगे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू -4, तो ये इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। ओके सर। यस सर। होगी, तो बताओ आप खुद माइक ओपन करके बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि इक्वल टू 0 होती है, क्या वो इक्वल टू -4 नहीं हो सकती। सर इक्वेशन में हमें माइनस प्लस और की जो साइड है वो चेंज करेंगे तो वहां पर 0 ही बचेगा। हाँ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो भी इक्वेशन होती है उसके अंदर एक इक्वल टू का साइन जरूर प्रेजेंट होता है। उस इक्वल टू के साइन को देखो, आप लिखते हो ना इक्वल टू, और इक्वल टू से बनता है इक्वेशन, क्या बनता है, इक्वेशन। और जब इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होगा तो आप समझ ही सकते हो, एक टर्म इसके इस तरफ होगी, एक टर्म इस तरफ होगी। इक्वल टू के इस तरफ जो होगी इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो इस तरफ होगी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास में 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, और आप कहोगे हाँ सर ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। ठीक है, बताइए इतना क्लियर सभी को, इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, इसी वजह से इक्वेशन है। अब देखो इक्वल टू के साइन के, इक्वल टू के साइन के इस तरफ वाला जो हिस्सा होगा, जो हिस्सा उल्टे हाथ की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो हिस्सा इक्वल टू के इस तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो सीधे हाथ की तरफ होता है वो राइट हैंड साइड, और जो उल्टे हाथ की तरफ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है कि इक्वल टू के साइन में आप देखोगे एक चीज उल्टे हाथ की तरफ होगी, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के साइन के एक चीज सीधे हाथ की तरफ होगी जिसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड। बताइए इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि यस सर। हाँ ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, यानी कि जो आज की हमारी क्लास है वो टारगेट करेगी किस चीज को, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि आप किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो बाय ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड का नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मेथड को सभी लोग जानते हैं, बट नाम शायद ही कोई जानता हो कि इसको ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सामने देखिए, आपके पास में यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मींस, किसी सॉल्यूशन के इक्वेशन का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि इसका मतलब ये होता है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू निकालो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि आपसे वो कहा जा रहा है कि x माइनस 5 जीरो है, तो आप कहोगे सर अगर मैं x की जगह, देखो सोल्व नहीं करना, अगर आप कहोगे सर x की जगह मैं 5 ले लूं और 5 में से 5 को घटा दो तो जीरो आएगा, यानी कि x बराबर 5 मेरा सॉल्यूशन हो गया। x बराबर 5 क्या हो गया, मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। लेकिन पर वहीं अगर मेरी इक्वेशन होती x माइनस 5 बराबर 20, तो बताइए x को मैं क्या लेता, आपको सर आप x को 25 एज्यूम करते,
और 25 में से 5 को घटाते तो 20 आ जाता, यानी कि x इक्वल्स टू 25 मेरा क्या है, आंसर है या फिर सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 25। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की वो वैल्यू निकाल रहे हो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्लियर हुआ कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की वो वैल्यू निकाल रहे हो जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 10 बराबर 40, तो आप x की क्या वैल्यू एज्यूम करोगे? आप कहोगे सर x की वैल्यू मुझे 30 एज्यूम करनी पड़ेगी और x इज इक्वल टू 30 मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलिए शायद यहाँ तक के सारी चीजें सभी को क्लियर होगी कि इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक, चलिए अब जैसे कि यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल्स कौन सा दिखाए गए हैं कि सर x माइनस 5 बराबर 0 है, तो आप कहोगे सर x बराबर 5 मेरा क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है y प्लस 12 इक्वल्स टू 20, यानी कि 12 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 20 आ जाए, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू मेरे पास में 8, ये मेरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या ये दोनों चीज क्लियर हुई आपको? अभी हमने सॉल्यूशन नहीं सीखा है कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, अभी सिर्फ हमने एक जनरल ये देखा है कि आपके पास में बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है, तो आपने सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब सीखा है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू कैलकुलेट करना जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए या फिर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसपोज मेथड के अंदर होता क्या है। ट्रांसपोज मेथड के अंदर, इन ट्रांसपोज मेथड द साइंस आर चेंज एज फॉलोज। साइन साइन जो होंगे कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। मान लो ये इक्वल टू का साइन है, आप इक्वल टू के साइन से अगर किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके, अगर आप किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे, अगर वो चीज प्लस की होगी तो वो माइनस की हो जाएगी, अगर वो माइनस की होगी तो जाकर वो प्लस की हो जाएगी, अगर वो गुणा में होगा तो इधर आके वो भाग में हो जाएगा, और अगर भाग में होगा तो इधर आके वो गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में टूट जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की अगर चीज को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो साइन कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। सेम अगर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से किसी चीज को लेकर के, राइट हैंड साइड से किसी चीज को ले जाकर लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो आपकी प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में जाएगी, भाग वाली चीज गुणा में जाएगी और गुणा वाली चीज भाग में जाएगी। बताइए क्या इतना क्लियर है वो सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है अच्छे से तो आपके सामने एक इक्वेशन है x प्लस 4 इक्वल्स टू 20। ठीक है, बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन से सीख करके हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि हम जब सोल्व करते हैं, हाउ टू सोल्व, देखो सोल्व करने के लिए आपके पास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है, अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के जरूर लिखना। हो सकता है सभी को पता हो, लेकिन पर हम फिर भी कहेंगे कि स्टार लगाकर अपनी कॉपी के अंदर लिखना क्या कि वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड ऑन a side and constants are moved to another side। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो किसी एक साइड पर, यानी कि एक साइड पे सारे वेरिएबल्स होने चाहिए और जो जितने भी कांस्टेंट हैं आप उसको दूसरी साइड पर मूव करा दो, यानी कि उसको दूसरी साइड पर लेकर जाओ। कांस्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, आपको ऐसे सोल्व करना है। इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। आपने कहा सर मैं एक्स को इधर ही रखूंगा, इज इक्वल्स टू 20, जैसा था सब कुछ वैसा का वैसे ही, मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में +4 था, राइट हैंड साइड पर जाकर ये मेरा -4 हो गया, और x की जो वैल्यू आ गई वो 20 - 4 कितनी आ गई? 16, यानी कि 16 हो गई। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि जो वेरिएबल्स हैं आप उनको सेपरेट करोगे एक साइड। ठीक है, वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे एक साइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए सभी लोग सामने, x - 4 इक्वल्स टू 20, x - 4 इक्वल्स टू 20। अब आप क्या करोगे? सर वेरिएबल मुझे एक तरफ रखना है, मैं इस वेरिएबल को यहीं पर रखूंगा x इज इक्वल्स टू 20। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ये -4 मैं उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर गया तो ये +4 हो गए,
और ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 + 4 24 हो गई। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4x = 20। अब आप क्या करोगे, आपको तो वेरिएबल निकालना है। आपने कहा सर मैं वेरिएबल को यहीं रखूंगा, x = 20। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा लिखा, लेकिन पर 4 ये मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड पर आकर के भाग करेगा 4, क्योंकि उधर गुणा में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मल्टीप्लाई वाली चीजें डिवाइड में चली जाएंगी, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके सामने है कि देखो सर x = 20 लिखा है, मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, x = 20, लेकिन पर ये 4 डिवाइड में है, तो ये राइट हैंड साइड पर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और x = कितना आ जाएगा, 20 × 80। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट? बोले बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब आप लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए चीजें आ गई हैं, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। और हो सकता है तो आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, सभी के लिए कैमरा ऑन करना एलिजिबल है। सर पोल में क्वेश्चंस दे दो, पोल में क्वेश्चंस देंगे। पहले पोल में क्वेश्चंस करने से पहले ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस कहते हैं, अब हम लोग फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व करना सीखेंगे पहले, तब हम पोल के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो आंसर भेजना है चैट सेक्शन के अंदर, ये लिखकर भेजना है। पहले के लिए x = कितना होगा बच्चे, x = बताइए कितना होगा, x = कितना होगा। एक बच्चे का आ गया है p = 6 और x = 6। चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, आप क्या करोगे, वेरिएबल्स एक तरफ रहेंगे, तो आपने इस पूरे के पूरे नंबर को ऐसे रहने दिया, 5x = 27। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। 5x लेफ्ट हैंड साइड पे था इक्वल टू के, और 27 राइट हैंड साइड पर था, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। अब आपने मूवमेंट किया, ये माइनस के 3 को लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके आप राइट हैंड साइड पर लेकर गए, ये प्लस के 3 हो गया, यानी कि जो 5x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 27 और 3 30 हो गई। अभी आपको x निकालना है, तो आपने कहा सर x यहीं पर रहेगा, ठीक है, = 30। अभी आपने कुछ नहीं किया, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो रे राइट हैंड साइड पर जाकर के डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीजें डिवाइड में चेंज होंगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि x की वैल्यू 6 होगी? बोलिए एक बार जल्दी से, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि x की वैल्यू 6 होगी? ठीक है, अब अगर हम लोग p की वैल्यू की बात करें, ध्यान से देखना सभी लोग, p की वैल्यू वैसे ही करना है सर, वेरिएबल यहाँ पर है, तो हमने वेरिएबल को यहीं पर रखा, = 18। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे था और ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था, अभी तक हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। अब हमने क्या करा, अपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है, तो अब हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ मूव करेंगे, यानी कि जो हमारे पास में 6 है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लेकर जाएंगे, तो प्लस के 6 माइनस के 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो 2p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 18 - 6 कितना आ गया, 12 आ गया। और जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12/2, यानी कि जब 2 से डिवाइड करोगे 12 को, तो कितना आ गया, p की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ये बताइए एक बार। नो सर। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो अब आप एक काम कीजिए सभी लोग, क्या काम करोगे बताइए, क्या आप सभी के पास में कॉपी और पेन है पास में? बताइए, क्या सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं साथ में? ठीक है, अगर आप सभी लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे हो, तो करना ये होगा कि अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पर, आपको जल्दी से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में अपना कैमरा ऑन करके जल्दी से दिखाना है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, इसको बताइए कौन बच्चा सॉल्व करके जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर दिखाएगा। हम एक बार इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको ना चीज समझ में आ रही हो। लिख रहा है -9h -3/4 = 6/4। पूछा जा रहा है कि h की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, और कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ जल्दी से। बताइए h की वैल्यू कितनी आएगी। कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग कॉपी की तरफ, जैसे ही सॉल्व हो जाए, जैसे ही सॉल्व हो जाए आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कॉपी की तरफ। ठीक है, अन्यथा बच्चे बहुत ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है,
लाइट ब्लू कलर की लगा रखी होगी या तो आपके आपने रूम के अंदर। ठीक है आंसर, बट एक बार थोड़ा और क्लियर करो पास में ले जा करके। आंसर तो ठीक है बट हमें कुछ साइन नहीं दिख रहा है प्लस माइनस वाला। ठीक है, आप एक बार चेक करना, शायद हमें नहीं दिख रहा है, शायद आपने लगाया भी नहीं है साइन, वहां तो दिख रहा है बट आपने साइन नहीं लगाया एक्यूरेट आंसर के अंदर। एच की वैल्यू ठीक है। अभी 3 बच्चों ने कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाया है हमें। 1 - 4 है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी दिखाइए एक बार। ठीक है, यानी कि सभी ने अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है, और जहां हमें लग रहा था कि बच्चे गड़बड़ करेंगे वहां बच्चों ने गड़बड़ शायद नहीं की है। देखिए, आप लोगों को एक ही चीज समझाएगी, अब सभी लोग सामने स्क्रीन पे देख लो, बाकी एक और क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग ट्राई करते रहोगे। देखिए, आपने कहा सर वेरिएबल हमें यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, अगर वेरिएबल यहाँ पर है तो आपने क्या करा, माइनस के 9h को तो इधर ही रखा, और ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे था पहले भी और अभी भी, देख लो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे पहले था, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, इक्वल्स टू 6/4। अभी तक आपने कोई चेंज नहीं किया, अब आप मूव कर रहे हो माइनस के 3/4 को, माइनस के 3/4 को लेफ्ट से राइट की तरफ, प्लस के 3/4 हो गया, कितना आ गया, प्लस के 3/4। आप लोग जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चे ऊपर वाले नंबर को आप एज इट इज लिख देते हो, 6 + 3 कितना हो गया हमारे पास में, 9/4 हो गया, कितना हो गया, 9/4। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, क्या लिख सकते हैं कि माइनस के 9h इज इक्वल्स टू 9/4। हम लोग ये लिख सकते हैं फाइनली, क्या लिख सकते हैं फाइनली, कि माइनस के 9h इक्वल्स टू, माइनस के 9h इक्वल्स टू 9/4। अब हमें h निकालना है, तो बच्चे h बराबर कितना आ जाएगा, 9/4। अब आप जानते हो ये माइनस के 9 मल्टीप्लाई में है, बच्चे इधर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये नीचे आएगा माइनस के 9, बच्चे कट गया, तो हमारे पास में h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। सर ये जो माइनस का साइन नीचे है ना, ये ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा कि h की वैल्यू आ गई माइनस के 1/4। आपने कभी भी माइनस का साइन नीचे लिखा हुआ देखा ही नहीं होगा। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में लिखा है x बराबर 5/-4। बच्चे जो नीचे वाला माइनस होता है, बस आप लोग ये समझ लेना कि x बराबर -5/4 ही लिखा जाएगा, यानी कि नीचे वाला जो माइनस होता है वो ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, एक चीज तो हमें ये चीज याद रखनी है, लर्न कर लेनी है कि जो नीचे वाला माइनस होता है वो ऊपर ही हमें रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा हमें क्या चीज याद रखनी है, मान लीजिए हमारे पास में लिखा है 3p बराबर 6/2, या फिर 6/7 कर लेते हैं, 6/7। तो बच्चे अगर आप यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, सर 6/7 तो पहले थी, अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड का मतलब है कि सर ये नीचे आएगा। बच्चे आप उसे 7 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 दूनी 6 और p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। क्या इतना सभी को समझ में आता है कि सर जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड करेगा, और डिवाइड का मतलब है वो नीचे आएगा, अगर नीचे पहले से कोई नंबर है तो वो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। बताइए इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अगर इतना सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि हमारे पास में एक दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारे पास में एक पहला क्वेश्चन था, और ये हमने एक सेपरेशन लाइन लगा दी है बीच में ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब आप लोगों को फिर से कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए, a+4 बराबर 25 - 6 लिखा है, a+4 इज इक्वल टू 25 - 6a। आपसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताइए की वैल्यू कितनी होगी। तो जल्दी से कैमरा ऑन करना है सभी को, अपनी कॉपी की तरफ सॉल्व करके सॉल्व कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। और आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे ना, वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पर जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो कि आपने कैमरा ऑन कर करके दिखाया था। आपको ऐसे दिखेगा जैसे नैन्सी गुप्ता दिखा रही है ना अभी, a बराबर 3, a बराबर 3 अंशुल वर्मा, आपको वीडियो में भी वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम भी देखेंगे कि बच्चों के आंसर कैसे दिखाई देते हैं वीडियो में, दिखाई भी देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं, या हमने वैसे ही बोल दिया कल को आप हमसे लड़ने लगो कि सर आप तो कहते हैं कि वीडियो में आंसर दिखेंगे। ठीक है, a बराबर 3 नेहा वर्मा। ठीक है, पुनीत कुमार बच्चे, अगर आप कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। दलवीर, ठीक है बच्चे, यानी कि सभी ने अपना कैमरा ऑन करके दिखा दिया, जितने बच्चे क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट है, अभी सभी लोग सामने देखेंगे। भाई आपको एक चीज सीखनी है, क्या चीज सीखनी है कि सर जहां पर भी वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पर है a और एक वेरिएबल यहाँ पर है 6a, दोनों को एक तरफ रखना है।
सर ये ए तो हमने ऐसा का ऐसे रख दिया, और माइनस के 6a को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, तो माइनस की जगह ये प्लस के 6a हो गए, इज इक्वल्स टू 25। सर इस 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो प्लस के 4 किस में हो गए, माइनस के 4 में हो गए। तो ये 7 ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 25 में से 4 गया तो 21 बचा, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, 21/7, यानी कि ए की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3 हो गई। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ए की वैल्यू 3 होगी? ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, भीम आर्मी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, सर। चलो, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। बस हमें यहाँ पर क्या चीज सीखनी थी, हमें यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल्स दोनों साइड पर है तो आप उनको एक साइड पर मूव करोगे, और कॉन्स्टेंट्स को आप लोग एक साइड पर मूव करोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने फिर से सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, जल्दी से सोल्व कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से। कि वेरिएबल्स अगर दोनों साइड पर हैं, आप उनको एक साइड मूव करोगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड मूव करोगे, और फिर जल्दी से सोल्व कीजिए, और कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए कि हाँ कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है। कीजिए सोल्व। ठीक है नेहा, सबसे पहले हमें लग रहा है कि नेहा ही आंसर सोल्व करके दिखाती है, नेहा वर्मा। सनी आप भी कैमरा ऑन नहीं कर पाते हो क्या सनी? यस सर। ठीक है, अंतरा ठीक है बच्चे, नैन्सी गुप्ता ठीक है, ठीक, नैना यदुवंशी ठीक है, अंशुल वर्मा ठीक है बच्चे, दलवीर सोकल ठीक है, नेहा सिंघविया ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने अपना, अभी कैमरा बंद कर लेंगे सभी लोग, लगभग लगभग सभी बच्चों ने अपना आंसर दिखा दिया है। तो फिर से सेम चीज है, हम लोग आपको जल्दी से थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए सर 8y यहाँ का यहीं रहेगा, राइट हैंड साइड से y उठकर इधर आएगा तो ये माइनस के y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, सर ये 5 है, अब ये प्लस के 40 है, इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 40 हो जाएंगे। और शायद यहाँ पर कुछ बच्चों की गड़बड़ थी, अब आप लोग चेक करना क्या गड़बड़ थी। ठीक है, अब आप ये देखिए 8y में से अगर एक y को कम करेंगे, 8y में से एक y को कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, हाँ बच्चे यही गड़बड़ थी कुछ बच्चों की, कि सर 8 में से एक गया तो 7y आएगा। और देखो ये प्लस के 5 है और ये माइनस के 40 है। बच्चे जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे पॉजिटिव होता है, और जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। 40 में से 5 गया 35, लेकिन वो साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, माइनस के 35। बच्चे यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास है, माइनस के 35, क्योंकि प्लस के 5 है। जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर घटाकर आता है, 40 में से 5 गया 35, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, यानी कि जो 40 है वो नेगेटिव है तो आंसर आएगा माइनस के 35। अब जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 35/7, और जब आप 7 से डिवाइड करोगे 35 को तो कितना आ गया हमारे पास में, माइनस के 5 आ गया। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि y की वैल्यू माइनस के 5 आएगी? अब बताओ कि कुछ बच्चों की गड़बड़ पकड़ी गई कि नहीं, कि पकड़ी गई है बताओ। हमने बताया नहीं था जब आप लोगों ने कैमरा ऑन किया था, हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी में देखा था, उन्होंने y इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ था, -5 की जगह। ठीक, तो बहुत बेसिक सी चीज है, हमें कभी ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि बहुत आसान सी इक्वेशन है, हम सभी को सॉल्व करनी आती है। बच्चे इसमें भी नंबर कटते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें, बोर्ड के एग्जाम में अगर आपने गलती कर आओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, और इन पे आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग ही नंबर मिलेंगे। जहां से आपके स्टेप के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हुई, वहीं से आपके नंबर कटने शुरू हो गए। जिस बच्चे ने यहाँ पर माइनस के 35 नहीं लिखा, उसका आंसर गड़बड़ होना शुरू हो गया, और उसका आंसर के नंबर यहीं से कटने शुरू हो गए। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये नंबर 3 नंबर में आएंगे तो आपको +5 लिखने पे 3 नहीं तो 2.5 मिल जाएंगे? 2.5 भी नहीं मिलेगा बच्चे, 2.5 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये मत कहना सिर्फ माइनस साइन की तो गलती थी, आधा नंबर काट लेते। स्टेप देखो, क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर स्टेप गलत हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम लोग स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि ये एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, 2y -5/4 इज इक्वल्स टू 3/4 -2y। जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कैमरे की तरफ करना कॉपी को, और दिखाना कि कितने बच्चों ने सही किया है। गलती तो हम लोग नहीं बताएंगे, हम देख लेते हैं कि हाँ बच्चे सोल्व कर रहे हैं, हम गलती पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना काफी सारे बच्चों ने 5 लिखा था, y = 5, बट हमने बताया नहीं, समझा दिया तो सारी चीजें क्लियर होगी।
कीजिए सॉल्व और जल्दी से अपनी नोटबुक की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। कीजिए सॉल्व जल्दी से। ठीक है, अंतरा सबसे पहले यही बच्ची कैमरा ऑन करती है या फिर नेहा? ठीक है, नेहा का भी कैमरा ऑन हो गया है। ठीक है नैना। ठीक है नैन्सी। ठीक, अभी आप लोग अपना कैमरा बंद कर सकते हो। ठीक अंशुल। कुछ बच्चों के जो है ना कैमरे ज्यादा साफ कॉपी नहीं दिखाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि बच्चों ने 2 की जगह 1/2 भी कुछ आंसर्स ऐसे लिखे हैं। ठीक है, 2 की जगह 1/2 भी हमें दिख रहा है कॉपी के अंदर। देखते हैं कि 2 सही है, 1/2 सही है, या -1/2 सही है, या फिर -2 सही है, क्योंकि आप लोग वेराइटी देख पा रहे हो। ठीक है जोया, ठीक, अंशुल ठीक है, जोया ठीक है, और नेहा सिंघविया ठीक है। तो आप लोग अभी कैमरा बंद कीजिए, सभी लोग सामने देखिए, क्योंकि कुछ वेराइटी ऑफ आंसर हमने देखे हैं। यहाँ पर भी वेराइटी ऑफ आंसर बच्चों की नोटबुक में आप लोग भी देख सकते हो। अगर कैमरा ऑन करते हैं बच्चे आपको दिखती है तो देखिए, आपने कहा इधर 2y रहेगा। ठीक है, ये 2y रहेगा। अब ये माइनस के 2y इधर से इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 2y हो जाएंगे। अब ये प्लस के 2y इक्वल टू 3/4 राइट हैंड साइड पे था। अभी मूवमेंट आप करोगे माइनस के 5/4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो माइनस के थे तो ये प्लस के 5/4 हो गए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आप लोग देखिए, आपने 2y के अंदर 2y ऐड किया तो कितना हो गया? 4y हो गया। इजिकल्स टू, ये आपको समझाया गया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही डिनोमिनेटर आ जाता है और ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख दिए जाते हैं। तो 3+5 कितना हो गया? 3+5 हमारे पास में 8/4 हो गया, और 8/4 को आप लोग 2 भी लिख सकते हो, यानी कि 4y इक्वल्स टू 2। और यहां से अगर आप लोग देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/4, यानी कि कितनी आ गई? 1/2 आ गई। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कुछ बच्चों ने नेगेटिव में भी लिखा था। अब नेगेटिव वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना कि उन्होंने माइनस में कैसे गड़बड़ की थी। ठीक है, यहां तक तो हमें नहीं लगता कि कोई गड़बड़ होनी चाहिए। ये माइनस के 2y थे, राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी तो प्लस के 2y हो जाएंगे। माइनस के 5/4 से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएंगे तो प्लस के 5/4 हो जाएंगे, और सारा नंबर पॉजिटिव हो चुका है, और 2 और 2 4y हो चुका है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 8/4 यानी कि 2 हो गया है। ठीक है, अब आप लिखोगे 4y इक्वल्स टू 2। जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? y की वैल्यू आ जाएगी 1/। ठीक है, चलिए, तो इतना शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अभी और भी क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करते रहो, कहीं ना कहीं फाइनल आंसर ठीक आएगा। जल्दी से एग्जांपल नंबर 5 सोल्व कीजिए। कि लिखा है 3z, 3z लिखा हुआ है, टू मत समझ लेना। 3z कितना लिखा हुआ है? 3z। तो हमने लिखा अभी 3z -2/7 इज इक्वल्स टू -4/z -5/7। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ये सॉरी, -4z, हमने 4/z लिख दिया है गलती से, ये -4z है, -4z। थोड़ा सही लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करो वैसा आपको दिख रहा होगा। तो -4z -5/7, -4z और -5/7। चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। सबसे पहले नेहा वर्मा, अंशुल वर्मा। ठीक है, -3/49। नेहा आप दिखाइए आंसर, नेहा वर्मा। अंतरा, बच्चे आपकी कॉपी की तरफ कैमरा साफ नहीं दिख रहा है, अंतरा आंसर नहीं दिख पा रहा है। बहुत ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर करो कॉपी को, ऊपर करो कॉपी को, कैमरा नहीं, ऊपर करो कॉपी को, कॉपी को। हाँ, आंसर की तरफ फोकस कीजिए, आंसर नहीं दिख रहा है आपकी कॉपी के अंदर। ठीक है, ठीक है नैना यदुवंशी बच्चे, ठीक है। दलवीर, ठीक बच्चे। आप लोग ना सेपरेट नीचे भी लिखा करो, आप लोग एक क्वेश्चन में सॉल्व करते चले जाते हो, आंसर देखने में दिक्कत होती है। आप लोग नीचे बॉक्स बना दिया करो, जैसे कि नेहा सिंघवानिया के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इन्होंने बनाया हुआ है बॉक्स। अंतरा आपका भी ठीक दिख रहा है अभी जो है। ठीक है बच्चे, तो अभी आप लोग सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपसे ये सोल्व कराया गया था, तो आपको करना क्या है? आपने कहा एक वेरिएबल है 3z, लेफ्ट हैंड साइड पे था, ऐसा कैसे लिखा? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो -4z को हम लोग लिख सकते हैं +4z इज इक्वल्स टू, इधर ये -5/7 था, और आप राइट हैंड साइड पर लेकर गए लेफ्ट हैंड साइड से,
ये प्लस के 2/7 हो गया। कितना हो गया? प्लस के 2/7 हो गया। अब आप लोग देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7z। और ये 7z इक्वल्स टू कितना हो गया? एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 7 आएगा। ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख दो, -5 +2। अब आप लोग जानते हो -5 +2 दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हैं तो आंसर घटा कर आएगा। 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो -3 आएगा। यानी कि बचा हमारे पास है -3/7। तो हम लोग लिख सकते हैं 7z इक्वल्स टू -3/7 और z इक्वल्स टू, भाई अभी हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे तो आप लोग समझ जाना। अभी तक तो यहाँ तक की सारी चीजें सभी को क्लियर होंगी। तो एक लाइन हम लोग यहाँ डिफरेंट लिखेंगे, डिफरेंट कलर से एरो लगा करके लास्ट में। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्टार लगाया, हमने लिखा 7z। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 7z इज इक्वल्स टू -3/7। भाई हमें z निकालना है तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3/7। अब ये 7 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड करेगा और आपको बताया तो इधर आएगा तो वो नीचे आएगा। और नीचे कैसा आएगा कि अगर कोई नंबर प्रेजेंट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ये डिस्कस हुआ था। तो z बराबर कितना हो गया? -3/49 हो गया। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को कि z इक्वल्स टू -3/49 होगा? बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं फिर से। देखिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी और अब हम लोग लास्ट एग्जांपल चलेंगे। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए 6y -2/5 इज इक्वल्स टू 8y +8/5। आप लोगों ने एक चीज और नोट करी होगी। क्या चीज नोट करी है? हमने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपसे वही क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो बच्चे वो भी क्वेश्चन समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा ऑन करना नोटबुक की तरफ। बॉक्स में आंसर कर देना। नेहा वर्मा, ठीक है बच्चे, आपका आंसर अलग दिख रहा है क्योंकि एक सेपरेट लाइन में है। अंतरा बच्चे आपका थोड़ा कैमरा ठीक है। अंतरा ठीक है बच्चे। नैना, यदुवंशी बच्चे थोड़ा ऊपर करो नोटबुक को। नैना, हाँ अब कैमरा पास में लेकर जाओ, अब कॉपी ज्यादा दूर चली गई है कैमरे से। नैना, यदुवंशी बच्चे आपका जो नाम है ना वो कॉपी पे आंसर के साथ ही दिख रहा है। थोड़ा मूवमेंट करनी पड़ेगी कॉपी के ऊपर नीचे और कैमरे से फोकस करना पड़ेगा। अभी ठीक है? ठीक है, चलिए दलवीर सोकल के नाम से नैन्सी गुप्ता, ठीक है। चलिए सभी का ठीक है। आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। सभी का आंसर ये भी ठीक है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सभी का सही था, शायद ये वाला क्वेश्चन भी सभी का ठीक है लगभग लगभग। देखिए ये 6y पहले यहाँ था लेफ्ट हैंड साइड पर, आप 8y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लेकर आओगे तो -8y हो गया इज इक्वल्स टू 8/5। और ये -2/5 है, इधर आके क्या हो जाएंगे? +2/5 हो जाएंगे। अब देखो आप जानते हैं +6y, ये -8y, दोनों डिफरेंट साइन है तो बच्चे घटाकर आंसर आएगा 2y। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा। 8 नेगेटिव है तो -2y बराबर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। 8 + 2 कितना हो गया हमारे पास में? 10/5। और 10/5 का मतलब कितना हो गया? 2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्टार लगा करके कितना कि सर -2y, थोड़ा लिख देते हैं सही से कि -2y स्टार अलग कलर से लगा देते हैं और अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि -2y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये -2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके -2 डिवाइड करेगा। सब 2 से 2 कट गया, 1 आएगा। आपने बताया था जो माइनस का नीचे वाला साइन होगा वो ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ये सभी का सही सही है। और ये बात हकीकत है कि आपका बैच काफी सारा मतलब बाकी बैचेस से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैच का नंबर है शायद NB29। और अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसे ही रहेगा, आपकी क्लास के अंदर बच्चे ऐसे ही ज्वाइन करते रहेंगे तो बैच स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में आएगा।
ठीक है, स्टार परफॉर्मर यानी कि बहुत अच्छा बैच है, बच्चे काफी अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं सारी चीजों के। टाइम टू टाइम जैसे हम लोग बोल रहे हैं आपको कि कैमरा ऑन करके दिखाओ, तो सारे बच्चे लगभग लगभग अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करके कैमरा ऑन करके दिखा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर आएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन पोल सेक्शन में आते हैं, आपको पता ही है कि आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर रख दिए गए। आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में आप लोग जल्दी से आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। नेहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपका ये बैच स्टार परफॉर्मर के लिस्ट के अंदर चले जाएगा। चलिए बताइए नेहा, नेहा वर्मा, आप ठीक है। अगर देखो आप लोग पोल के अंदर आंसर कर दे रहे हो तो आपको हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है। अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे प्रेजेंट है, 12 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा जब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देते हो तो आपको उसके बाद ये हैंड दबाने की जरूरत नहीं है कि मेरा हो गया। हमें पता लग जाता है कि 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी 6 बच्चे बाकी हैं, तो आप लोग भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 8, 9, 3 बच्चे बाकी हैं, तो 3 बच्चों के लिए लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी 10 बच्चों ने वोट किया है, 2 बच्चे बाकी हैं, तो लास्ट 3 सेकेंड्स फिर से। 3, 2, सर एक मिनट रुक। ठीक है, 1। अच्छा बताइए सनी बच्चे, हो गया आपका आंसर वोट? नहीं हुआ सनी? थोड़ी देर अनाउंसर रुक, से बच्चे ने क्लियर थोड़ी देर सर। हो गया? ठीक है, चलिए तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है सभी का और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हो कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर वोट किया है। देखिए पोल सेक्शन के अंदर 11 बच्चों ने आंसर वोट किया है, जिसमें से एक बच्चे ने ए ऑप्शन और 10 बच्चों ने बी ऑप्शन। एक बच्चे ने ए ऑप्शन और 10 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है। पूछा क्या गया था? पूछा गया कि 3x+6 = 18 को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू पूछी गई, बताओ कितनी होगी। भाई वेरिएबल यहाँ पर है तो 3x बराबर 18। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आपने 6 को मूव कराया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस के 6 हो गया। अब 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 में से 6 गए तो 12 बचा। और अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब 3 हम मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आगे वो डिवाइड करेगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बताइए कितना क्लियर सभी को? x की वैल्यू 4 है। और ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए था, एक बच्चे ने भी कैसे गड़बड़ कर दी। ये बड़े अचंभे की बात है कि क्लास के अंदर पर गलती से हो गया। ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इतना सभी को शायद पता होगा कि पोल सेक्शन के अंदर आप लोग गड़बड़ ना करें जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि एक डाटा सीट तैयार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं वजह कि जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है भाई। कीजिए सॉल्व जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर गलत हो गया फिर से। गलत हो गया फिर से? कैसे पता लगा गलत हो गया फिर से? सर वो अच्छा चैट, सॉल्यूशन चेक किया जब हो ठीक गया ठीक सर। ठीक। तो आपको ना एक काम करना है कि अभी हम आपका ना चैट सेक्शन ऑन करेंगे, तो बच्चे आप चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजना। ठीक है, आपके लिए जब चैट सेक्शन ओपन करते हैं तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजना। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ चुका है और 4 बच्चे बाकी हैं, क्योंकि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर है 14, 1 4 14 स्टूडेंट्स हैं।
10 के आंसर आ चुके हैं। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 11 बच्चों का आंसर आया भाई। अभी 3 बच्चे बाकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो 1-2 ही बच्चे रह जाते थे, अभी 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 2 सेकेंड, 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, जो इस बच्चे ने भीम के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अभी बताना आपका आपने कौन सा ऑप्शन प्रेस किया था बच्चे और कौन सा आप आंसर भेजना चाहते हो? बताइए, माइक ओपन करके बताइए। भीम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपने कौन सा ऑप्शन प्रेस कर दिया गलती से? सर गलती से ए हो गया। ठीक है, आपको कौन सा लगाना है? सर 1 सी। सी लगाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो चैट और पोल सेक्शन में 11 बच्चों ने आंसर किया था। एक ने ए, एक ने डी, बाकी 9 ने सी। पहले हम लिख देते हैं, एक ने ए, एक ने डी, बाकी 9 ने सी। अब इस एक को कट कर दो क्योंकि ये भीम का था, गलत हो गया। और वो कह रहे हैं कि वो सी पर लगाना चाहते हैं, यानी कि वो यहाँ पर ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 10 बच्चों ने सी ऑप्शन और एक बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक, देखिए आपके पास में 3y माइनस 5/3 इक्वल्स टू 10/3 माइनस के 2y। देखो y हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरिएबल, तो आपने लिखा 3y। अब ये माइनस के 2y है, राइट हैंड साइड से आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओगे तो प्लस के 2y हो गया, इज इक्वल्स टू 10/3। अब ये माइनस के 5/3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस के 5/3 हो गया। ठीक, अब 3 और 2 कितना हो गया? 5y इज इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा। 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 को 3 से काट दे तो कितना आ गया? 5 आ गया। और y बराबर कितना आ गया? 5। इधर देखो y के साथ में 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 1 आ गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलिए क्या इतना करेक्ट हो सभी, इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हाँ यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है? माइक ओपन करके बताइए एक बार जल्दी से। Yes, sir. नो डाउट। ठीक है, तो बच्चे अगर